सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, क्या मतलब है इसका? ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं ना, इनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, यानी कि लिखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का कितना है? 140 है। ठीक है, तो 140 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रफली यहाँ पे करते हैं 140। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 70। ठीक, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक, फिर 5 से काटेंगे तो 7, फिर 7 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने आप लोग को आता ही होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्राइम। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज इक्वल टू में कितना आया? 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दो बार है तो 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 140 का प्राइम फैक्टर्स के रूप में आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कितना है? 156 है। 156 है। ठीक है, तो अब 156 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 156। ठीक है, इसको अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 7 जा होता है 14। ठीक, बगल में करी जाएगा तो 2 8 जा हो जाएगा 16। ठीक है, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 3 जा हो जाएगा 6, और बगल में करी जाएगा तो 2 9 जा 18। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 आ गया तो 13 से खुद से ही कटेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 13 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इज इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे क्योंकि 2 दो बार है ना, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को इसी के नीचे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो कितना है? 3825। ठीक है, तो इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितना है? 3825 है। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर अगर निकाला जाए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। ठीक है, इसको 3 से कैंसिल करते हैं। ठीक है, 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6, बगल में करी जाएगा 2 तो 22 बन जाएगा। 3 7 जा होता है 21, बगल में करी जाएगा तो 15, 3 5 जा हो जाएगा 15। ठीक है, फिर इसको 3 से अगर काटेंगे तो देखिएगा 3 4 जा हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6, बगल में करी जाएगा 3 5 जा 15। ठीक है, क्या अब ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से इसको काटते हैं। ठीक है, 5 से अगर काटेंगे तो 5 8 जा होता है 40, बगल में करी जाएगा 2 तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, फिर इसको अगर मैं 5 से कैंसिल करूं तो 5 1 जा 5, बगल में करी जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 35, 5 7 जा होता है 35। ठीक, अब 17 आ गया तो 17 तो खुद के टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइम। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ कितना था? 3825 इज इक्वल टू कितना आया? देखिए 3 इंटू फिर 5 इंटू कितना है? 17 है। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे, 3 दो बार है ना, तो 3 के पावर 2 इंटू 5 भी दो बार है तो 5 के पावर 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, इसको रेस करते हैं। ठीक है,
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कितना है हम लोग का 5005 है, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर अगर निकाला जाए तो ध्यान दीजिएगा 5005 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो इसको मैं अगर 5 से कैंसिल करूं यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 0 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या अब ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक। 7 से कटेगा ये, ठीक है। अगर इसको मैं 7 से कैंसिल करूं तो 7 1 जा होता है 7, बगल में करी जाएगा 3, 7 4 जा होता है 28, बगल में करी जाएगा 2, 7 3 जा होता है 21, ठीक है। अब ये 7 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 7 से 14 कटेगा लेकिन 3 नहीं कटेगा, ठीक। ये 11 से कट जाएगा, ठीक है। 11 से अगर काटा जाए यहाँ पे तो 11 1 जा होता है 11, बगल में करी जाएगा 3 तो हो जाएगा 33, और 11 के टेबल में 33 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है, ठीक है। फिर ये 13 से कट जाएगा कितने बार में? 1 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005, ठीक, इज इक्वल टू कितना है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कितना हम लोग का 7429, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको रेस करते हैं, ठीक है। 7429 इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं, ठीक है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, ये 17 से कटेगा, ठीक है। 17 से अगर इसको मैं काटूं तो 17 4 जा होता है 68, कितना होता है 68, बचा अभी 6। अगर मैं इस 2 के पहले 6 रख दूंगा तो 62 बन जाएगा, लेकिन 17 के टेबल में 62 नहीं आता है, लेकिन उससे कम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 17 3 जा होता है कितना 51, कितना होता है 51। अभी कितना बचा 11 बचा, ठीक। अगर मैं 9 के पहले 11 रख दूंगा तो बन जाएगा 119 जो कि 17 के टेबल में 7 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, ठीक। अब ये देखिए 17 से नहीं कटेगा, ठीक। क्या ये 19 से कटेगा? 18 से तो कटेगा नहीं, ठीक। 19 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो 19 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं, देखिए 19 2 जा होता है 38, कितना होता है 38, बचा अभी कितना 5, बचा कितना 5। अगर मैं 7 के पहले 5 रख दूंगा तो बन जाएगा 57, और 19 के टेबल में 57 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है, ठीक है। अब ये 23 हो गया तो 23 से ही कटेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आया है 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।